तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के बोलता है डोंट वेट टेंशन, मतलब ये मेरी जान, मतलब मेरी बीवी है, तीसरी बीवी है, ये मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी, सामने से आपको इसके बारे में टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ये कहता हो कि ठीक है लेकिन भाई आपको नहीं, भाई आपसे भी हमारी फट रही है। यान के बोलता है डोंट वरी भाई टेंशन मतलब हम आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने नहीं आए, नहीं आपको नहीं आपके सेट को यहाँ पे नुकसान पहुंचाने आए। और तभी सेट के यहाँ पे दूसरे एल्डर्स और जो सेट के यहाँ पे लीडर था ना वो भी यहाँ पे आते हैं। और जैसे आते जो सेट लीडर रहता है ना भाई यहाँ पे एकदम दीवाना हो जाता है शान को देखता ही और कहता ओ माय गॉड दुनिया में इतनी भी सुंदर लड़की हो सकती है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एल्डर है तो नहीं इसे लाना भाई, पक्का मेरे लिए लाना भाई। ये बूढ़ा भाई खुश हो गया, तुझे सामने से इनाम देगा, आ जा भाई वो लड़की आ जा भाई मेरे साथ, चुपचाप मेरे कमरे में चल। देखते सामने से एल्डर है हिल जाते क्या भाई यार ये बूढ़ा ठहर के सारा कैसी ऐसी अजीब सी बातें कर रहा है। सामने ऑफकोर्स भाई किसी को भी गुस्सा आएगा, शान को भी गुस्सा आता है और अपने पानी वाला अटैक निकाल उस पर अटैक आएगा, उसको एक ही अटैक में यहाँ पे जान से नहीं मारती, चोट पहुंचा के हरा देती है, बेहोश कर देती है। बाकी एल्डर्स देख हिल जाते ओ माय गॉड भाई ये औरत तो यहाँ पे वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने तो एक ही बार में यहाँ पे बैंड बजा के रख दी हमारे लीडर के ऊपर से, मतलब लीडर जो सबसे स्ट्रॉन्ग था हमारे बीच में। सामने से उसके जो यान के वो भी थोड़ा सा ऐसा सीरियस और गुस्से के मूड में कहते देखो भाई एल्डर्स लोग मैं आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, सामने से इस बार भाई एक बंदे से गलती कर दी इसलिए भाई हम उसको खाली हरा के छोड़ दे रहे, लेकिन अगर आगे चले किसी ने भी मेरी औरत के ऊपर सामने से गंदी नज़र डालने की यहाँ पे कोशिश की तो वाकई में मैं कसम खा के रहा हूँ जान निकालूंगा जो सुंदर। बाकी एल्डर्स कहते रहे महाराज हमसे गलती हो गई, वी आर रियली सॉरी। तभी एक एल्डर सामने से कहता ओके ठीक है भाई, लेकिन आपको अचानक से हमसे क्या काम था, हमारे सेट से यहाँ पे क्या काम था कि आप यहाँ पे आ गए, आप है कौन एग्जैक्टली। जो सुन देखे तो मैं कौन हूँ वो जान के तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने से बेसिकली एक्सीडेंट था, मैं गलती से बेसिकली यहाँ पर आ चुका था, इससे तुम्हें उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और टेंशन मतलब मैं आपको यहाँ पे नुकसान पहुँचाने नहीं आता, बस यार मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे पहुँचा सके। ली यून है बंदा है ना भाई, आप लोग नाम सुने होंगे उसका, उसके पास यहाँ पे लेटर पहुँचाना है। जो सुनते यहाँ पे वो बुढ़ाऊ कहता है ली यून, उसको याद है ली यून, अरे यार सोलिटरी सेट का बंदा क्या आपको याद है, एक बुढ़ाऊ यहाँ पे आता आर्टिफैक्ट लेने के लिए, हाँ वही बुढ़ाऊ के बारे में बेसिकली यहाँ पे ये बात कर रहा है। सामने से उसके बाद जो यान के वो भी शान से पूछते कि हाँ भाई ये जो बुढ़ाऊ थे भाई वो बुढ़ाऊ सामने सो भी यहाँ पे लौट चुके रहेंगे ना अपने सेट में कि भाई मैं तो 6 महीने के लिए गायब था और वो भी वहीं पे रुके हुए थे, तो कहाँ भाई रुके हैं या फिर निकल चुके हैं ना, निकल चुके रहेंगे ना। हाँ बोल, सामने से शान बोलते यस यस, जैसे भाई जो कांड हुआ था ना उसके बाद से तू तो एकदम गायब हो चुका था, 1 महीने तक उन्होंने यहाँ पे इंतजार किया लेकिन सामने से तो नहीं आया, तो उनको भी ऐसा लगा यहाँ पे तू भी मर गया, इसलिए जो भी बंदे अपने आर्टिफैक्ट लेने के लाए थे ना भाई एंडलेस सी से, तो सबके सब यहाँ पे वापस अब लौट चुके, वापस सब अपने सेक्टर में यहाँ पे जा चुके। ये आन के बोलते या मुझे सामने से लगे था तो उसको मैसेज पहुंचाना है, तो भाई जाओ भाई आप लोग पक्का उनको जानते हो जाके पहुंचा दो। तभी सामने से कहता है एक बुढ़ाऊ कि यार आप ऐसे कैसे, भाई देखो पहुंचाने को हम पहुंचा सकते हैं, हम उनके यहाँ पे जानते हैं लेकिन हमें आपके बारे में यहाँ पे नहीं मालूम अब कौन है। और सामने सॉलिटरी सेट के यहाँ पे बंदे हैं और सॉलिड सेट है ना वन ऑफ दी सबसे बेस्ट सेट आता है ये पूरे यहाँ पे एंडलेस आइलैंड पे, हमारे सेट पे उनके सेट के सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जैसे जाके सीधा बोलें कि अभी आपसे कोई यहाँ पे मिलना चाहता है, आपको कोई बुला रहा है, तो सामने से भाई नाराज हो जाएंगे, हमारे यहाँ पे बैंड बजा देंगे। जो सुनता यान के बोलता है अच्छा भाई ऐसी बात है क्या, तो उसके पास जाओ और बस बोलो भाई यान का ये जो आपसे यहाँ पे मिलना चाहता है उसके बाद से नहीं आना या फिर आना वो वहाँ पे डिसाइड करेगा, आप बस जाके आप बोल दो यान के बस मेरा नाम ले लेना। तो सामने से तो भी नहीं जाता, तो यहाँ पे भाई घूर के देखते हैं, शानो कहती है सालो भाई निकलोगे नहीं तो भाई तुम्हारी जान निकालेंगे। तो बुढ़ाऊ कहता हो ओके मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे न्यूज़ पहुँचाने के लिए निकल जाता है उसके पास। तभी दूसरा बुढ़ाऊ कहता है ओके ठीक है भाई, तो जब तक वो यहाँ पे आ नहीं जाता उनको लेकर आप लोग भाई जो हमारा मेन हॉल है भाई वहाँ पे चलिए, चाय पानी पीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए जब तक वो यहाँ पे आ नहीं जाते। तो यान का बोलता है ओके ठीक है भाई, अपने बाप का भी क्या जाता है, हम भी आ जाते हैं। उसके बाद ये तीनों जाते आई मीन यान का शान और नौकरानी आराम से बैठते चाय वाय पीते। और तभी जो मेन हॉल के बाहर से ना एक बंदा भाई यान के ऐसा घुर के देखे जाता है बाहर साइड से, और ये वही बंदा है जिसने आते यहाँ पे भाई शाह के साथ छिड़काने की थी, छड़ने की कोशिश की थी कि हाँ भी आ चल मेरे बेड पे, जिसको शान ने सबक भी सिखाया था। वो यहाँ पे देखता है शीट भाई सामने से भाई यहाँ पे औरत ना छठे स्टेज के ऊपर इसको यहाँ पे गुस्सा जाएगा, तो पूरे के पूरे सेक्ट वाले भाई मेरे ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे भाई मैंने वाकई में उसके साथ बदतमीजी कर दी थी, भगवान से दुआ कर दूं कि ये लोग यहाँ पे कुछ भी ना करे। तभी पीछे से ट्रेजर वाले जो बुढ़ा है ना आर्टिफैक्ट वाला बुढ़ा वो यहाँ पे आ जाता है, आधे कहता है अरे बाप रे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। ये भी लगता है यार आप तो वाकई में आ गए भाई, सामने इसके दिया वापस में आ गया हूँ, लेकिन भाई तू ही नौटंकी करे भाई, तू चोर छुपके से नजर रखने की कोशिश करे, तेरी माँ का ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, और उसके यहाँ पे कुटाई कर देता है। वो भी सामने से कहता है बस करो भाई कितनी कुटाई करोगे। ये कहते हैं कि हाँ भाई ये तो भाई मेरे हिस्से की ओर से था, अंदर चल भाई अंदर जो यंग मास्टर यान कहीं बैठे अगर उनको गुस्सा किया तो और भी यहाँ पे कुटाई कर सकते हैं। एक कहता है बस करो भाई उनके पास मत लेके चलो, एक कहता है चलना पड़ेगा मतलब चलना पड़ेगा। तो उस बेचारे के पास भी कोई मजबूरी मतलब नहीं था भाई कोई रास्ता, तो भी यहाँ पे अंदर जाता है यान का को देखता है ये अपना ट्रेजर वाला बुढ़ा और कहता है माय गॉड भाई वाकई में यान का यार मुझे लगा था भाई सामने से आपको जैसा टैलेंटेड इतना कमाल का बंदा इतना आसानी से आप मर ही नहीं सकता, और आपको भाई सही सलामत यहाँ पे देख के वाकई में दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो सुनते यान के बोलते अरे नहीं यार आप तो कुछ ज़्यादा मेरी यहाँ पे तारीफ वारीफ
ऐसा करे भाई, उतना भी कुछ खास नहीं हूँ मैं। वो तो मेरा नसीब यहाँ पे अच्छा था कि मेरी जान यहाँ पे बच गई, वरना नसीब बेकार था तो मैं भी यहाँ पे टपक जाता। उसके बाद सामने से यहाँ पे जो हैन था उससे, और साथ ही में वही जो जिसने छेड़खानी की थी उनसे कहता कि हाँ भाई सामने से तुम दोनों सुनो। ये दोनों कहता हाँ भाई सुन रहे भाई, हमने कान में लेकर नहीं बैठा, बोलिए भाई हमें सुनाई दे रहा है। तो सामने से कहता भाई कि तुम्हें मालूम भी है भाई ये कौन है, तुम इनका स्टेटस इनकी औकात तुम्हें आइडिया भी है। वो लोग कहते ना भाई हमें मालूम नहीं है भाई, हमें तो मालूम है कि भाई हमारे एक बंदे को ये भी होश मिले थे तो भाई लेकर आ गए थे। सामने से बताता भाई यार जो सेंटर कैपिटल में 8 ग्रेट फैमिली आती है ना, जिसमें से यांग फैमिली है। हाँ ये यांग फैमिली के यंग लॉर्ड नहीं है, यंग लॉर्ड पहले थे, अब ये यांग फैमिली के यहाँ पे लीडर बन चुके हैं। समझ में आया क्या? सामने से जैसे सुनते क्या क्या यांग फैमिली के लीडर। ओ माय गॉड भाई आप यहाँ पे क्या बातें कर रहे हो भाई, हमें बिल्कुल भी ऐसा यकीन नहीं हो रहा यार। मतलब हमने सुना भाई यान का ही सामने से यंग लॉर्ड मतलब नया पैट्रिच बना, नया जो लीडर बना था उसके अंडर में सामने से 27 ना 36 स्टेज के ऊपर वाले बन जाते, जिसने इनहेरिटेंस वॉर में आग लगा के रख दिया था भाई। और जब यहाँ पे एविल किंग वगैरह ने हमला किया था उस समय भी फाड़ के रख दी थी। ये वाकई में ये वही है क्या? सामने से एल्डर हैन और भाई अति करते यहाँ पे देख भाई तेरी स्टूडेंट सामने से इनको भी अपने साथ ले जाके पीको का काम यहाँ पे करवा रही थी। सामने से जैसे ये सुनता है ना भाई आर्टिफिकल बुढ़ा, वो कहता है पीको का काम। अरे यार वो पीको के यहाँ पे कितने लकी के सामने से ना यान का ने उनके यहाँ पे ख्याल वगैरह रखा। सामने से भी यहाँ पे माफी मांगता है और कहता भी आई एम सॉरी यार, मुझे नहीं मालूम था भाई आप ऐसे इतने कमाल के बंदे, मुझे मालूम था तो आपके साथ मैं भी बिल्कुल भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करता यार। मुझे भाई आपको नॉर्मल से मशवरे हो गए जो मछली पकड़ते पकड़ते आपका नाव डूब गया और गलती साइलेंट पे आगे हो गए, जिसकी वजह से उस लड़की ने आपको भाई यहाँ पे ले लिया और पीको का काम करवाने लगी। जो सुंदर सामने से आर्टिफिकल बुढ़ा कहता है चल भाई तेरी औकात तुझे अब यहाँ पे मालूम चल चुके ना, तो सामने से भाई तुझसे यहाँ पे जो गलती हुई ना उसकी सजा तुझे यहाँ पे पक्का मिलेगी। सामने से वो कहता है ओके ठीक है भाई मुझे मंजूर है भाई। सामने से भाई मेरे पीकॉक्स ना भाई उसमें उनकी गलती ना भाई, जाऊंगा सारे के जो भी मोड़ है ना भाई मैं उनके यहाँ पे जान निकालूंगा। जो सुनते दूसरा कहता है लीडर के ओ माय गॉड भाई तू क्या बकवास कर रहा है भाई, सामने से तुझे आइडिया भी है भाई। ओ पीकॉक भाई तेरा पीकॉक नहीं बल्कि तेरे बच्चे भी नहीं बल्कि तेरे बीबी जैसा तू यहाँ पे प्यार करता है और वाकई में तू जाके जान निकालेगा। ये कहता ऑफ कोर्स भाई मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई तो भाई बड़ी गलती का बड़ा सजा मिलता है। सामने से यान की बोलता है नहीं है नहीं यार छोटी सी बात है भाई, इसमें आपकी यहाँ पे क्या गलती है और मुझे भी वाकई में कोई ऐसा बुरा नहीं लग रहा। आपको वाकई में ये करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, पीकॉक को जान से मत मारो या जानवरों को जान से, बेचारे मासूम जानवर उनको तो कुछ मालूम भी नहीं है मार के क्या मिलेगा। जो सुन के ये भी कहता ओके ठीक है और थैंक यू भाई और सॉरी भी, सारी बातें एक बार में। सामने से फिर जो आर्टिफिकल बुढ़ा वो भी कहता ओके यंग लॉर्ड सामने से आप यहाँ पे कह रहे हो तो मैं भी इसको यहाँ पे माफ कर देता हूँ। और दूसरे वाले को यहाँ पे बुलाता है जो यहाँ पे ये था भाई लीडर जिसने छेड़खानी की थी उसको बुला तो कहता भाई आजा भाई तूने यहाँ पे भी गलत काम किया ना। एक कहता आई एम सॉरी यार मैंने भी यहाँ पे कर दिया था तो मुझे यहाँ पे मालूम है आप सामने से सजा देना चाहेंगे तो आपको जो भी यहाँ पे सजा देना है वो सजा यहाँ पे दे दीजिए, मुझे मंजूर है। आप यहाँ पे जो करने बोलेंगे मैं करूँगा, बदले में नानू बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जो सुनता है आर्टिफिकल बुढ़ा कहता है बस कभी तुझे क्या लगता है इससे 2-4 बातें कर लेंगे तो हम खुश होकर तुझे यहाँ पे माफ कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। यान की बोलते नहीं भाई मैं खुश हूँ, सामने से इसमें भी इसके कोई गलती वगैरह नहीं है तो इसको भी मुझे कोई सजा नहीं देना, इसको भी मैं छोड़ना चाहूंगा। जो सुंदर सामने से ये भी कहता है ओके ठीक है भाई तो वाकई में आप इसको यहाँ पे माफ करना चाहेंगे तो मैं भी इसको सजा नहीं दूंगा। सामने सो भी खुश कहता भाई आप दोनों को शुक्रिया आप हमें सजा नहीं दोगे। उसके बाद सामने से यान के बोलते हाँ भी बुढ़ा मैंने आपको यहाँ पे बुलाया तो भाई आपको मैंने यहाँ पे किस लिए बुलाया उसका तो यहाँ पे आइडिया लग चुका रहेगा। जो सुंदर वो भी कहता है या यंग लॉर्ड मुझे वाकई में आइडिया लग चुका है और मतलब आप तो वाकई में कमाल के बंदे भाई, मतलब आर्टिफैक्ट देने के लिए आपने मुझे बुलाया ना भाई तो ये जो कुछ सब कुछ हुआ उसके बाद से आपने सब कुछ अच्छे से अरेंज किया, आपने देने का भी इंतजाम पूरा करवा दिया तो भाई आपसे इतना महान आदमी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। यान के बजाय नहीं यार आप खुद ज़्यादा यहाँ पे तारीफ कर रहे, टेंशन मत दीजिए, जो भी आर्टिफैक्ट वगैरह ना जो आपको दे दूंगा, बाकी जो भी है सबको यहाँ पे मैं लौटा दूंगा। जो सुनता ये कहता हूँ कि ठीक है भाई लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग जाएगा। सामने से भाई मैं अकेलौता खाली अपने सेट का बंदा हूँ, बाकी सेट के बंदे भाई जिनका आर्टिफैक्ट आपके पास है मैं अपने बंदे को भेज कर उनको बुलवा लेता हूँ। यान के बोलता हूँ कि ठीक है भाई बुलाओ आराम से बुलाओ, तो वो बुलाने के लिए चल जाता है। उसके बाद से लोग यहाँ पे कहते हो कि ठीक है भाई आप यान का या उनकी जो भी जान या फिशान है आइए आराम के लिए मैं कमरे का यहाँ पे इंतजाम करवा देता हूँ। एंड देन ये चैप्टर यही पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।